सो फाइनली 2 हफ्ते बाद सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक वापस आ चुका है। ये चैप्टर बहुत धमाकेदार होने वाला है। अगर आपको याद नहीं तो पिछला एपिसोड देख के वापस आ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम थॉमस आंद्रे को देखते हैं जो कि रेस्ट कर रहा था। उसके पास तभी लॉरा आती है, कहती है, मास्टर मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। असुरा गिल्ड को विजिट करने के बाद आपने कहा था कि आपको कोरिया जाना है। वो कहता है, हाँ क्या सच में? मैंने ऐसा कहा था क्या? तुम्हारा मतलब संगसू हो, उससे मिलने ना अभी मूड नहीं है, मैं बाद में जाऊंगा। वो फल अभी तक पूरी तरह से पका नहीं है। असुरा गिल्ड को हमने दिखा दिया कि हम आखिर क्या कर सकते हैं और उसको पूरी तरह से धूल में मिलाने के बाद हमारी पब्लिक इमेज पूरी तरह से लौट आई है। और संगसू हो, मैंने सुना कि वो अभी अभी रिअवेकन हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे लिए अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ एक नया एस रैंक हंटर है। पर लॉरा फिर कहती है, पर आप तो रिवेंज लेना चाहते थे ना, रेडोल्फ की मौत का? पर वो फिर से कहता है, हाँ रिवेंज नहीं, वो तो बस मेरा दुख था जो तब बात कर रहा था। दुख और गुस्सा और कुछ नहीं। वो सबसे ग्रेटेस्ट वे में मरा, अपने आप को इस देश के नाम स्कैवेंजर गिल्ड के नाम सौंप के। पर तभी लॉरा उसे कुछ दिखाती है जिसमें कोरिया की तरफ से सबको इनवाइट किया गया था, क्योंकि कोरिया में एक नया एस रैंक गेट ओपन हुआ था और वो मदद के लिए सबको बोल रहे हैं। बाहर के यानी सारे दुनिया में जितने भी हंटर्स हैं सबको मदद के लिए बोल रहे हैं। और ये देखते ही थॉमस पूरी तरह से खुश होता है, कहता है, लॉरा कोरिया से कांटेक्ट करो, बताओ कि स्कैवेंजर गिल्ड उनकी मदद करने के लिए आ रहा है और मेरे लिए एक जेट तैयार करो, हम अभी कोरिया जा रहे हैं। ये सुनते ही लॉरा हाँ कहते हुए वहां से चली जाती है और थॉमस कहता है, रेडोल्फ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम सोईजोंग को देखते हैं। उसके हाथ में एक रिंग जैसा कुछ था। वो उसे पकड़ के कहता है, क्या ये? और तभी उस रिंग को देखते हैं। उसका नाम है टॉर्च, जो कि लेवल 1 है। उससे उसकी फायर की डैमेज लगभग 50% तक बढ़ जाएगा। सुहो उसी टॉर्च के बारे में कहता है जो कि उसने उसके लिए ही बनाया है। सोईजोंग थैंक यू कहता है और सोचता है, ग्रोथ टाइप गियर जो कि एक पर्सन को ताकतवर बना सकता है और जो भी इसे पहनेगा वो संगसुहो के साथ दोस्ती कर लेगा या फिर उसका दोस्त, उसका एलाई बनेगा। और अब अगर मैं भी मॉन्स्टर्स को हंट करूंगा मतलब मैं भी ताकतवर बनूंगा। और इससे वो खुश होता है और सुहो से पूछता है कि वो थक नहीं गया क्या? सुहो कांपते हुए कहता है, नहीं ये बिल्कुल ठीक है, मैंने ऑलरेडी सबको सबका गियर दे दिया है। सोईजोंग कहता है, क्या? पर तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हो। बेरू तभी बाहर आके सोचता है, ऑफ कोर्स वो एग्जॉस्टेड होगा। इतने दिनों तक रात दिन तक मेहनत करके उसने सारे मॉन्स्टर्स को मारा है और उनसे अलग अलग शैडो आइटम्स जो कि हीरोइक ग्रेड के हैं वो बना रहा था। और साथ में अमूत का जो प्रैक्टिस, अमूत का जो ट्रेनिंग वो भी वो कंटिन्यू कर रहा है। और उसे इतना मेहनत करते हुए देख के सोईजोंग भी सोचता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, मुझे भी कीप अप करना ही होगा ताकि मैं उसकी मदद कर पाऊँ। जो गिफ्ट उसने मुझे दिया है मैं उसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा। तभी सुहो एक गंटलेट बाहर निकालता है। वो उसे देने के लिए जा ही रहा था। सोईजोंग भी अब उसके साथ आता है क्योंकि वो बोलता है शायद थॉमस आंद्रे आने वाला है हंटर एसोसिएशन में। सुहो कहता है, क्या? थॉमस आंद्रे वही नेशनल लेवल हंटर ना? सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम लोग उन दोनों को हंटर एसोसिएशन के बिल्डिंग में देखते हैं। तभी सुहो चौंकता है क्योंकि वो अपने सामने बहुत सारे अलग अलग हंटर्स को देखते हैं। ये शायद स्कैवेंजर गिल्ड के ही हंटर्स हैं। तभी वहां पे आते ही सोईजोंग उसे वहीं पे रुकने के लिए कहता है और वो खुद अंदर चला जाता है। सुहो बाकी सबको देखने लगता है। स्कैवेंजर गिल्ड, ये शायद वही गिल्ड है जिन्होंने उस पर उस पिरामिड टाइप डेंजन में अटैक करा था। तभी कुछ देर बाद सोईजोंग को हम देखते हैं, वो अंदर आता है। वो जिनचुल उसे इंट्रोड्यूस कराता है। सोईजोंग भी आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और अपने सामने देख के सोचता है, तो ये है अमेरिका का नंबर 1 हंटर थॉमस आंद्रे। थॉमस कहता है, नाइस टू मीट यू। मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी लॉरा कहने लगती है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्कैवेंजर गिल्ड आपकी मदद ज़रूर करेगी, पर इसके लिए हमारा कुछ कंडीशन है। पहला, कोरिया अब से किसी भी फॉरेन सपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और उसके बाद स्कैवेंजर गिल्ड 80% रिवॉर्ड जो भी गेट से हमें मिलेगा वो रखेगा। ये सुन के सोईजोंग बूचिनचुल बहुत हैरान होते हैं और चौंकते हुए कहते हैं, क्या? ये तो बहुत ज्यादा है। ये सुन के थॉमस कहता है,
क्या? बहुत ज्यादा? क्या मतलब है आपका? आपने मदद के लिए पुकारा और हम चले आए, इसका मतलब आपको पता है कि आप वहां पे जाके कुछ नहीं कर पाएंगे और सब कुछ सिर्फ कोरिया के हंटर्स नहीं संभाल पाएंगे। तो डेंजन ब्रेक होने के बाद जो डैमेज होगा उसके तुलना में ये बहुत चीप है। सोईजोंग कहता है, ऐसा लगता है कि ये लोग हमें थ्रेटन करने आए हैं, नेगोशिएट करने नहीं। बो जिनचुल कहता है, हाँ, हमने सपोर्ट जरूर मांगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास ताकत नहीं। कुछ ही दिन पहले हमने 2 एस रैंक हंटर्स को गेन करा। नो मैटर, अब तुम लोग कैसे भी बोलो, पर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा एब्सर्ड है। अगर ऐसा ही है तो हमें स्कैवेंजर गिल्ड की मदद को डिक्लाइन करना पड़ेगा और दूसरा कोई देश का सपोर्ट हमें लेना पड़ेगा। थॉमस को गुस्सा आता है और वो उसी इजिप्शियन पिरामिड वाले डेंजन की बात करने लगता है जहाँ पे उन्होंने अपना हंटर रैंडोल्फ को खोया और छानबीन करने के बाद उन्हें वहाँ पे पता चला कि उसे असुरा गिल्ड के किसी मेंबर ने नहीं बल्कि कोरिया के किसी हंटर ने मारा है। और वहाँ पे जाके अपने हिसाब से पूछताछ करने के बाद उसे वहाँ पे पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि कोरिया का हंटर जिसका नेम लौरा बताती है, संग सुहो। संग सुहो, ये सुनते ही बो जिनचुल और सोईजोंग दोनों बहुत हैरान होते हैं। थॉमस कहने लगता है, हाँ, तो लगता है रैंडोल्फ की मौत की वजह कोरिया की आपकी नई एस रैंक हंटर संग सुहो है। तो अगर आपने हमारा कंडीशन नहीं माना तो आपको आपका एक एस रैंक हंटर शायद खोना पड़ सकता है। तो क्या लगता है, हमारी मांग आप रिफ्यूज़ करने वाले हैं या फिर आपके सामने ये जो आपका फाइनल वेपन है कैप्टन, वो शायद मुझे रोके? ये सुन के सोईजोंग डर जाता है क्योंकि उसके सामने था थॉमस आंद्रे जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है और वो सिर्फ एक एस रैंक हंटर। और वो सोचने लगता है इतारिम के बाद एक एस रैंक गेट और उसके बाद स्कैवेंजर गिल्ड अब उनके दुश्मन हैं। पर तभी आवाज़ आता है बाहर से। चुपचाप ये सुन के मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे लगा था कि मदद आ रहा है पर ये तो बस चोर है। और तभी बाहर से आवाज़ आने लगता है, कोई किसी को खींच रहा था, अंदर आने से रोक रहा था। तभी दरवाज़ा जोर से खोल के सुहो अंदर आता है और सभी हंटर्स उसे बस पकड़े हुए हैं, किसी तरीके से वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई भी सुहो को रोक भी नहीं पा रहा है। ये देख के थॉमस को बहुत गुस्सा आ रहा है। सोईजोंग कहता है, सुहो। सुहो कहता है, ऐसे अचानक आने के लिए माफ़ करना। और तभी वो सारे हंटर्स को वहाँ पे फेंक देता है और कहता है, तुम हो ना वो जो कि यूएस का नेशनल लेवल हंटर है? पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गेट के अंदर जिसे जो मिलेगा वो वैसा ही रखेगा। अगर सच में स्कैवेंजर गिल्ड हमसे सुपीरियर है तो फिर शायद ये उनके लिए आसान होगा। 80% है ना? पर तभी बो जिनचुल और सोईजोंग दोनों डर जाते हैं क्योंकि अब थॉमस को गुस्सा आ चुका है। वो कहता है, इंटरेस्टिंग। सीधा सुहो के सामने आता है, दोनों आमने सामने। थॉमस गुस्से में कहता है, तुम क्या करोगे बच्चे अगर मैं यहीं पे अभी तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूं? सुहो कहता है, तो फिर तो लोग बोलेंगे स्कैवेंजर गिल्ड वो सिर्फ केओस फैलाने के लिए ही कोरिया आए थे। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे हार जाऊंगा? इतना कॉन्फिडेंस तुम में आया कहाँ से? ये सुनते ही थॉमस को और गुस्सा आता है। वो कहता है, ब्रैट। दोनों का ऑरा वहाँ पे फैल रहा था चारों तरफ जैसे कि डर का माहौल है। और ये देख के ऐसा लग रहा है जब पहली बार संग जिनबू और थॉमस को हमने आमने सामने देखा था, बिल्कुल ये वैसा ही मोमेंट है। तो क्या आगे की एपिसोड में दोनों के बीच फाइट होगा? जैसे संग जिनबू ने थॉमस को धोया था, क्या सुहो भी वैसे ही धोएगा या फिर दोनों के बीच सब कुछ सॉल्व होगा और थॉमस उसका दोस्त बन जाएगा और उसकी मदद करेगा? क्या होगा देखने के लिए आप आगे की वीडियो के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको सोलो लेवलिंग पसंद आया तो इसके जैसा ही एक और मानवा मैंने कवर करके रखा है, आप उसको जाके कमेंट बॉक्स से देख सकते हैं। वो सच में बहुत ही अच्छा है। चलिए फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।